सोचो एक बार कि तुम बात कर रहे हो और सामने वाला फोन देख रहा है, तुम सजेशंस दे रहे हो और लोग इग्नोर कर रहे हैं, तुम रूम में एंटर करते हो तो कोई नोटिस ही नहीं करता। ये फीलिंग बहुत बुरी होती है और सबसे डेंजरस बात तो ये है भाई कि तुम्हें पता भी नहीं कि ये क्यों हो रहा है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें 6 ऐसे रियल रीजंस बताऊंगा जिनकी वजह से लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते, और साथ में वो एग्जैक्ट फिक्सेस भी जो तुम आज से अभी से यूज कर सकते हो। ये कोई थ्योरी नहीं, कोई बड़े बड़े वर्ड्स नहीं रहेंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल रियल लाइफ चीजें होने वाली है। तो बिना किसी डिले के डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। नंबर 1, तुम खुद को छोटा बताते हो और लोग मान भी लेते हैं। एक बात बताओ, जब कोई तुमसे पूछता है कि तुम क्या करते हो तो तुम क्या कहते हो? तुम कहते हो कि यार बस थोड़ा बहुत यूं ही कर लेता हूँ, कुछ खास नहीं, एक छोटी सी जॉब है। अगर हाँ तो यही प्रॉब्लम है। जब तुम खुद को छोटा बताते हो तो लोग तुम पर विश्वास क्यों करेंगे? तुम खुद ही नहीं कर रहे। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ डेप्रिकेशन कहते हैं, और यह हैबिट बहुत साइलेंटली रिस्पेक्ट को खा जाती है। 2 लोग हैं, एक कहता है कि मैं एक छोटी सी बेकरी चलाता हूँ, कुछ खास नहीं करता। दूसरा कहता है कि मैं होममेड बेकरी चलाता हूँ जो मैंने जीरो से बिल्ड की है। सेम काम, सेम इंसान, लेकिन दूसरे को लोग याद रखेंगे। तुम्हारी स्टोरी तुम ही डिसाइड करते हो, इसीलिए अगली बार जब कोई पूछे तो चेस्ट अप करो, शोल्डर्स स्ट्रेट करो और अपने काम को रिस्पेक्ट के साथ प्रेजेंट करो। नंबर 2, तुम्हारी हाँ बहुत सस्ती है। क्या तुम उन्हीं लोगों में से हो जो हर किसी को हर बात पे हाँ कह देते हैं कि हाँ भाई मैं कर दूंगा, हाँ भाई कोई बात नहीं, हाँ मेरे से हो जाएगा, और फिर बाद में या तो काम अधूरा रहता है, या तुम थक जाते हो, या लोग तुम्हें ग्रांटेड लेने लगते हैं। यहाँ एक सिंपल रूल है जो तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। जितनी रेयर तुम्हारी हाँ होगी तुम उतने वैल्यूएबल होगे। एक स्कूल का एग्जाम्पल सोचो। एक टीचर है जो हर स्टूडेंट को हर एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स दे देती है, और एक टीचर है जो सिर्फ तभी मार्क्स देती है जब सच में डिजर्व किया हो। किसके मार्क्स के स्टूडेंट्स ज्यादा वैल्यू करते हैं? दूसरी टीचर की। तुम्हारी हाँ वो करेंसी है जो तुम खुद प्रिंट करते हो, उसे इतना मत छापो कि उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाए। अब से प्रैक्टिस करो, जब कोई रिक्वेस्ट आए 1 सेकेंड रुको, सोचो, और अगर जेन्युइनली नहीं कर सकते तो क्लियर बोलो कि नहीं भाई मैं नहीं कर सकता, बिना गिल्ट के बोलो। ना बोलना रूड नहीं होता, यह सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। अब जो अगली टेक्निक है वो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग जान जाते हैं उनका प्रेजेंस ही बदल जाता है। नंबर 3, तुम बोलते बहुत हो, कहते कुछ नहीं हो। एक बहुत कॉमन हैबिट है जो रिस्पेक्ट को क्वाइटली डिस्ट्रॉय करती है, और वो है अननेसेसरी बोलना। हम सब किसी न किसी को जानते हैं जो बस बोलता रहता है। हर कन्वर्सेशन में वो है, हर टॉपिक पर उसकी ओपिनियन है, और हर बात पर उसका कमेंट है। और ऑनेस्टली कुछ टाइम बाद लोग उसे इग्नोर करने लगते हैं, क्योंकि जब कोई हमेशा बोलता है तो उसकी बात की वैल्यू नहीं रहती। इसके अपोजिट जो इंसान कम बोलता है लेकिन जब बोलता है तो सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि ये बोल रहा है मतलब कुछ इंपॉर्टेंट होगा। साइलेंस एक सुपर पावर है, यूज इट। अगली बार ग्रुप कन्वर्सेशंस में हो तो पहले सुनो, पूरी बात सुनो, सबकी बात सुनो, और जब तुम्हारे पास कुछ जेन्युइनली वैल्यूएबल हो तब बोलो, और जब बोलो तो धीरे धीरे, क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बोलो। लोग उस इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं जिसकी बात में वजन होता है, वो वजन साइलेंस से आता है। नंबर 4, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हें धोखा दे रही है। ये सुनो ध्यान से, लोग तुम्हारी बात से पहले तुम्हें देखते हैं, और तुम्हारी बॉडी तुम्हारे बारे में वो सब बता देती है जो तुम मुंह से नहीं बोलते। झुके हुए शोल्डर्स यानी मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है, आंखें नीचे यानी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, हाथ छुपाना या फिजिटिंग यानी कि मैं नर्वस हूँ। और लोग ये कॉन्शियसली नहीं देखते, लेकिन अनकॉन्शियसली उनका ब्रेन डिसाइड कर लेता है कि ये इंसान पावरफुल नहीं है। रॉन्ग वर्सेस राइट देखो। रॉन्ग है कि जब इंटरव्यू में जाओ तो शोल्डर झुकाए हुए बैठो, हाथ गोद में छुपाए रखो, इंटरव्यूअर से आई कांटेक्ट अवॉइड करो। राइट क्या है? अंदर जाओ, 1 सेकेंड रुको, स्ट्रेट बैठो, इंटरव्यूअर की आंखों में देखो, और बात करते वक्त नेचुरल गेस्चर्स का यूज करो। सेम इंसान, सेम एक्सपीरियंस, लेकिन दूसरी सिचुएशन में रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाती है। एक एक्सपेरिमेंट करो आज, जहां भी जाओ बैक स्ट्रेट रखो, चिन स्लाइडली अप रखो, आंखें लेवल पर रखो, बस ये 3 चीजें, और देखो लोग तुमसे कैसे डिफरेंटली इंटरेक्ट करते हैं। बॉडी लैंग्वेज रिस्पेक्ट मांगती नहीं, वो कमांड करती है। अब 5वीं जो टेक्निक आ रही है थोड़ी अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये सबसे जरूरी है। नंबर 5, तुम कंसिस्टेंसी नहीं रखते। देखो, ट्रस्ट से रिस्पेक्ट आती है, और लोग उन लोगों पर ही ट्रस्ट करते हैं जो वो कहते हैं वो करते हैं। बस इतना सिंपल है। लेकिन हम में से बहुत से लोग ऑनेस्टली, मैं भी इसमें था, कि जो बात मैं कहता था वो मैं करता नहीं था। कि भाई कल भेज दूंगा, नहीं भेजा, हाँ मैं मीटिंग में आ जाऊंगा, नहीं गया, लास्ट मिनट कैंसिल कर दिया, ये प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट कर दूंगा लेकिन अधूरा छोड़ दिया। हर बार जब तुम भी ऐसा करते हो तो तुम्हारी वैल्यू थोड़ी थोड़ी ड्रॉप होती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब लोग सीरियसली लेते ही नहीं तुम्हारी बातों को। देखो, ऑफिस में 2 कलीग्स हैं, एक हमेशा टाइम पर काम डिलीवर करता है, कभी लेट नहीं करता, कोई बहाने नहीं बनाता। दूसरा बहुत टैलेंटेड है, बहुत स्मार्ट है, लेकिन हमेशा डेडलाइन मिस करता है, कभी भी टाइम पर काम नहीं करता। बताओ प्रमोशन किसे मिलेगा?
कंसिस्टेंट वाले को। टैलेंट इंप्रेसिव होता है लेकिन कंसिस्टेंसी ट्रस्ट वर्दी बनाती है और ट्रस्ट ही रियल रिस्पेक्ट है। इसीलिए आज से एक रूल फॉलो करो कि जो कहो वो करो, अगर कर नहीं सकते तो हाँ मत कहो, बस इतना सिंपल है। नंबर 6, और ये टेक्निक सबसे पावरफुल है, तुम अपनी वैल्यू खुद नहीं जानते। ये लास्ट पॉइंट है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे बहुत सीरियसली लो। बाकी सब टेक्निक्स, बॉडी लैंग्वेज, साइलेंस, कंसिस्टेंसी, ये सब बाहर की चीज़ें हैं, लेकिन सबसे डीप प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोगों को जेन्युइनली नहीं पता कि वो लोग वैल्यूएबल हैं, और ये अंदर से आता है। जो इंसान खुद की वैल्यू नहीं मानता वो हर सिचुएशन में खुद को प्रूव करने की कोशिश करता रहता है, वो दूसरों का अप्रूवल ढूंढता है, हर किसी को खुश करने में लगा रहता है। और आयरनी ये है कि जितना तुम अप्रूवल ढूंढते हो उतना कम लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम्हारी वर्थ क्या है तो दूसरों को कैसे पता चलेगा। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक बार एक छोटे शहर का लड़का था जो बड़े शहर में जॉब के लिए गया। उसे लगता था कि मैं छोटे शहर से हूँ, मैं इन लोगों जितना स्मार्ट नहीं हूँ। हर मीटिंग में वो चुप रहता, हर आइडिया वो खुद ही डिसमिस कर देता। एक दिन उसके मैनेजर ने उसे साइड में बुलाया और कहा कि भाई तेरे आइडियाज़ अच्छे हैं लेकिन तू खुद उन्हें सीरियसली नहीं लेता, तो हम क्यों लें। वो लाइन से उसकी लाइफ बदल गई। जो तुम हो वो इनफ है, लेकिन तुम्हें खुद पर यकीन करना होगा पहले। दूसरा एग्जाम्पल देखो, कोई नेगोशिएट करने जाता है सैलरी के लिए, डील के लिए, कुछ भी। अगर वो अंदर से नर्वस है, खुद को अंडर वैल्यू करता है, वो पहले नंबर पे बोलने से डरेगा और हर काउंटर ऑफर पर तुरंत हाँ कह देगा। लेकिन जो इंसान जानता है कि उसकी वैल्यू क्या है वो शांति से अपना नंबर बोलता है, चुपचाप रहता है, और अगर दूसरा साइड एग्री नहीं करता तो वो कंफर्टेबल होता है वॉक अवे करने में। रिस्पेक्ट उन लोगों को मिलती है जो खुद को रिप्लेस नहीं होने देते। तो आज से एक काम करो, एक लिस्ट बनाओ, उसमें लिखो कि तुमने क्या अचीव किया, तुमने किन चैलेंजेस को फेस किया और तुमने किसकी हेल्प की। पढ़ो उसे, रोज नहीं लेकिन जब भी फील करो कि दुनिया तुम्हें सीरियसली नहीं ले रही, उस लिस्ट को पढ़ो। और याद रखो कि जो इंसान खुद को सीरियसली लेता है दुनिया उसे ऑटोमेटिकली सीरियसली लेने लगती है। यहाँ तक देख रहे हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। मैं इसे समराइज कर देता हूँ। नंबर 1, खुद को छोटा मत समझो, अपनी स्टोरी को रिस्पेक्ट के साथ प्रेजेंट करो। नंबर 2, अपनी हाँ को रेयर रखो, ना बोलना सीखो। नंबर 3, कम बोलो लेकिन मीनिंगफुल बोलो, साइलेंस पावरफुल है। नंबर 4, बॉडी लैंग्वेज फिक्स करो, बैक स्ट्रेट, आई कांटेक्ट रखो, कॉन्फिडेंट पोस्चर रखो। नंबर 5, जो कहो वो करो, कंसिस्टेंसी ट्रस्ट बनाती है। और नंबर 6, खुद की वैल्यू खुद जानो, अपनी वर्थ पर यकीन करो। अब आखिरी बात बताता हूँ, दुनिया तुम्हारे साथ एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करती है जैसा तुम खुद से करते हो। अगर तुम खुद को सीरियसली नहीं लेते तो दुनिया को परमिशन दे रहे हो कि वो भी तुम्हें सीरियसली ना ले। लेकिन जिस दिन तुम अपने साथ वो रिस्पेक्ट रखोगे जो तुम डिजर्व करते हो, उस दिन से कोई तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगा। ये चेंज ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन ये स्टार्ट आज से ही होता है। तो कमेंट में बताओ इन 6 में से कौन सी बात तुम्हारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना है तो यस जरूर लिख देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन यहाँ तक देख रहा था। ये बुक ऐप डाउनलोड कर लो जहाँ पर आप 400 से ज़्यादा फ्री बुक समरी सुन सकते हो बिना किसी ऐड के, हिंदी में। ये बुक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, घंटी नहीं दबाई तो दबा दो। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।